हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें अब तक मैंने 3 क्लास ले ली हैं। जिसने भी वो क्लासेज ना देखी हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ कराया हुआ है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 45 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे, आज करेंगे 46। प्रश्न हमारा 46 है, यानी कि 46 है। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? आज फ्रेंड जितने भी मैं कराऊंगी विद्यापति से ही प्रश्न कराऊंगी, क्योंकि विद्यापति एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते ही हैं। तो क्यों ना इसको एक साथ ही कवर कर लिया जाए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को भी। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? नंबर 1 पंडित हरिमिश्र, नंबर 2 सबरप्पा, नंबर 3 रज्जव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है विद्यापति के गुरु थे पंडित हरिमिश्र। प्रश्न हमारा 47 है। विद्यापति किस प्रदेश के निवासी थे? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 मध्य प्रदेश और नंबर 4 बंगाल। तो फ्रेंड्स, विद्यापति कहाँ के निवासी थे? विद्यापति निवासी थे बिहार के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न हमारा 48 है। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित है? किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। नंबर 1 कीर्तिलता, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 गंगा वाक्यावली, नंबर 4 गोरक्ष विजय। फ्रेंड्स, कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों ही अवट भाषा में रचना है और गंगा वाक्यावली संस्कृत में है, और यहाँ गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में रचित रचना है। गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में रचित रचना है। इसमें भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गोरक्ष विजय का गद्य भाग तो संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। लेकिन अगर गोरक्ष विजय की जगह अगर पदावली आ जाता वो हमारा आंसर और भी सही होता और सटीक भी होता। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये बन सकता है कि पदावली ना दे के गोरक्ष विजय भी दे दिया जाएगा, तो हमें आंसर अपना ये ही लगाना है। चाहे वो गोरक्ष विजय होगा तो गोरक्ष विजय, अगर पदावली होता है तो पदावली से अलग कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोरक्ष विजय में यहाँ गोरख लिख दिया है। गोरक्ष विजय में गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है, तो ये दोनों भाषाओं की रचना मानी जाएगी। प्रश्न हमारा 49 है। विद्वानों ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्रृंगारी कवि, भक्ति कवि, रहस्यवादी कवि, उपरोक्त सभी। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, विद्यापति श्रृंगारी कवि भी माने जाते हैं, भक्त कवि भी माने जाते हैं, रहस्यवादी कवि भी माने जाते हैं। प्रश्न हमारा है 50। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने माना है? यहाँ था विद्यापति को कैसा कवि माना जाता है, तो श्रृंगारी भी, भक्ति भी और रहस्यवादी भी। यह प्रश्न हमारा 50 है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने माना है? नंबर 1 हरिप्रसाद शास्त्री ने, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 3 सुभद्रा झा ने और नंबर 4 सभी ने। तो फ्रेंड्स, श्रृंगारी कवि मानने वाले ये सभी विद्वान थे विद्यापति को। इन सभी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। यहाँ मैंने ये सारी ले ली, किसने श्रृंगारी माना है, किसने भक्ति कवि माना है, किसने रहस्यवादी माना है। तो श्रृंगारी कवि माना है राम कुमार वर्मा ने, राम वृक्ष बैनीपुरी ने, और अभी ऊपर मैंने 3 नाम दे दिए थे, हरिप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने। इन 5 ने माना है श्रृंगारी कवि। और भक्त कवि माना है बाबू ब्रजनंदन सहाय ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रहस्यवादी कवि किस किसने माना है विद्यापति को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने, जनार्दन मिश्र ने। तीनों ने रहस्यवादी कवि माना है किसको? विद्यापति को। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न हमारा 51 है। विद्यापति को जातीय कवि किस विद्वान ने कहा है? नंबर 1 बच्चन सिंह ने, नंबर 2 रामविलास शर्मा ने, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स, विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा 52 है।
किस कवि ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। प्रश्न हमारा 53 है। खने खने नैन कौन अनसरही, खने खने बसत धूल तन भरही। उपरोक्त पंक्तियां विद्यापति की किस रचना से ली गई हैं? नंबर 1 कीर्तिलता, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 पदावली, नंबर 4 पौरुष परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति ली गई हैं पदावली से। किससे ली गई है? पदावली से। पदावली इनकी कैसी रचना है? मैथिली में रचित रचना है। और मैथिल कोकिल कहलाए थे पदावली के ही कारण विद्यापति। प्रश्न हमारा 54 है। विद्यापति को उनके प्रशंसकों ने किन उपाधियों से विभूषित किया था? नंबर 1 अभिनव जयदेव, नंबर 2 कवि शेखर, नंबर 3 खेलन कवि, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। और इसके अलावा भी विद्यापति के क्या क्या नाम हैं? नव कवि शेखर, खेलन कवि, पंचानन, मैथिल कोकिल, दशावधान। प्रश्न हमारा 55 है। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? नंबर 1 रुद्र संप्रदाय, नंबर 2 वैष्णव संप्रदाय, नंबर 3 श्री संप्रदाय, नंबर 4 शैव संप्रदाय। तो विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय के। प्रश्न हमारा 56 है। ये कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह कथन किस विद्वान ने विद्यापति के लिए कहा था? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 3 मिश्र बंधु ने, नंबर 4 राम कुमार वर्मा ने। तो फ्रेंड्स, ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति जी के लिए। प्रश्न हमारा 57 है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की गई है? नंबर 1 सुख सुखी संवाद, नंबर 2 भृंग भृंगी संवाद, नंबर 3 उपरोक्त दोनों संवाद, और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, सुख सुखी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है पृथ्वीराज रासो को, जो कि मैंने कल ही कराया था प्रश्न। और इसका राइट आंसर बनेगा भृंग भृंगी संवाद के रूप में माना है कीर्तिलता की रचना के संवाद को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 58 है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, यह पंक्ति किसकी है? नंबर 1 विद्यापति की, नंबर 2 हेमचंद की, नंबर 3 अमीर खुसरो की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो फ्रेंड्स, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक है विद्यापति जी की रचना पंक्ति। प्रश्न हमारा 59 है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? नंबर 1 कीर्ति सिंह, नंबर 2 शिव सिंह त्रिहुत के राजा, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, विद्यापति दरबारी थे शिव सिंह, कीर्ति सिंह के भी, शिव सिंह के भी। हमारा राइट आंसर होगा दोनों। यहाँ मैंने ये प्रश्न रिपीट इसलिए लिया है, 2-3 दिन पहले ही मैंने कराया था, जिसमें हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, क्योंकि विद्यापति मैंने अच्छे से इसको पढ़ा है, सर्च किया है गूगल पे भी और बुक्स में भी। तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों ही आ जाते हैं। अगर ऑप्शन कोई एक दे रखा है तो कीर्ति सिंह आएगा या फिर शिव सिंह आएगा, दोनों एक साथ कम ही आते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाए कीर्ति सिंह शिव सिंह। वैसे कीर्ति सिंह ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न हमारा 60 है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? नंबर 1 कीर्तिलता, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 पदावली, नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कीर्ति पताका ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।